हे दोस्तों, स्वागत है सुपीरियर आयरन मैन एक्सप्लेन के एपिसोड 3 में। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। बट उससे पहले, कहानी शुरू करने से पहले मैं फिर से आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। और आप लोगों के कमेंट से बहुत ही अच्छा लग रहा है पढ़ के, जो भी बुरे भले कमेंट्स है, जो भी अच्छे अच्छे कमेंट्स है, वो सब कुछ। और आप लोग, मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसा बनाने वाला हूँ कि उसमें वोटिंग सिस्टम भी रहेगा, तो आप लोग वोट कर सकते हैं कि कौन सा एपिसोड मैं पहले बनाऊँ या फिर कौन सा सीरीज़ मुझे बनाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी बिना किसी मैं कैरी मिनाती को कॉपी करने वाला हूँ। तो या हम लोग देखते हैं डेयरडेविल की आंखों की रोशनी वापस आ चुकी है और आयरन मैन उसको बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है और यही है वो। और तुम्हें क्या देख के खुश नहीं लग रहा है क्या? तुम पहली बार कुछ देख रहे हो और वो भी मेरा फेस। और इसी से मतलब आयरन मैन उसका मतलब मजाक उड़ाने की कोशिश करता है और उसके साथ कुछ अच्छे बातें भी बोलता है और बोलता है चलो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं। वो उधर कुछ ड्रिंक ढूंढने लगता है और तभी डेयरडेविल खड़ा होके अपने आप को आईने में देखता है और वो चौंक जाता है, क्योंकि शायद बचपन से वो कभी देख नहीं पाया था और कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कैसे देखेगा। तो तब वो आयरन मैन से पूछता है, तुमने क्या कर दिया? तो टोनी स्टार्क बोलता है उसको कि मैंने एक एक्सट्रीमिस्ट का छोटा सा टेक्नोलॉजी तुम्हारे रेटिना में घुसा दिया है, जिससे तुम्हारी आंखों की रोशनी जहाँ पे रुक रही थी उधर से फिर से वापस आ गई और उधर कुछ रुकावट नहीं रहने की वजह से तुम देख पाओगे। लेकिन परेशान मत हो जाओ, ये देखना टेम्पररी है, ये परमानेंटली रहेगा। इसको बूस्ट अप करने के लिए एक्सट्रीमिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा और बट उसके लिए भी तुम टेंशन मत करो, क्योंकि तुम्हें शायद हम लोग बात करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हें दूंगा। तो डेयरडेविल को ये टोनी स्टार्क का चाल अंदाज़ा लग जाता है और वो बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मतलब ऐसे ही वो ड्रिंक का ग्लास तोड़ देता है फेंक के और बोलता है तुम क्या चाहते हो, ऐसे ही मैं भी शहर के बाकी लोगों की तरह तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट बन के रह जाऊँ, तुम्हारे एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ ना बोलूँ। तब टोनी स्टार्क बहुत ही गुस्सा हो जाता है और डेयरडेविल को बोलता है, देखो मैं इतने दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा था और तुम जैसे सोचते हो मैं भी वैसा सोच रहा था, तुम जैसे देखते हो मैं भी ऐसे देख रहा था। उसके बाद ही तुम्हारा हेल्प करने की कोशिश किया, लेकिन तुम तो एकदम मतलब अनग्रेटफुल शिट निकले। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पेपर पॉट्स और आयरन मैन का जो पुराना आर्मर उसको, लेकिन हम लोगों को अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये आयरन मैन का पुराना आर्मर एआई से चल रहा है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है या फिर क्या है, क्योंकि वो कंटीजेंसी प्लान के लिए मतलब वो आयरन मैन से फाइट करने वाला है, लेकिन उसके लिए उसका टेक्नोलॉजी बहुत ही पुराना है, वो अपने आप को अपग्रेड करेगा। तो अगेन आ जाते हैं टोनी स्टार्क की तरफ और तभी लेडी मतलब शी हल्क का कॉल आ जाती है उधर और वो बताती है टोनी स्टार्क को कि टीन अबोमिनेशन उन लोगों के कब्जे से भाग चुका है और वो शायद टोनी स्टार्क के पीछे ही आ रहा है। और तब टोनी स्टार्क बोलता है तो उसे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन डेयरडेविल उसको रोकने की कोशिश करता है। तो टोनी स्टार्क इस पर बहुत ही गुस्सा होकर डेयरडेविल को मार गिराता है और बोलता है, देखो मैं तुम्हारे सामने अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे सामने अपने आप को जस्टिफाई भी नहीं करूँगा। तुम सोच लो कि तुम्हें ये गिफ्ट रखना है कि नहीं। तो अगर तुम्हें ये गिफ्ट रखना है मुझे बाद में कॉल करो, और अगर नहीं रखना है थोड़ी देर बाद ये गिफ्ट तुम्हारे पास से ऐसे ही चला जाएगा, फिर तुम अपने फिर अंधेरी दुनिया में कायम रहना, या फिर ऐसा कुछ बोल के आयरन मैन उधर से निकल जाता है। तब डेयरडेविल मतलब मैट मर्डॉक फ़ोन उठा के उसके किसी दोस्त को कॉल करता है। उधर हम देखते हैं टोनी स्टार्क के स्टार्क आइलैंड पे मतलब अल्कात्राज में। उधर टोनी स्टार्क के घर में टीन अबोमिनेशन तहलका मचा रहा है, उसके सारे चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहा है और वो बहुत गुस्सा है और बोल रहा है, टोनी स्टार्क तुम कहाँ हो? तभी गवर्नमेंट से या फिर शायद शील्ड का हेलीकॉप्टर आके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टीन अबोमिनेशन उधर से 2 बाइक उठाता है और बाइक को हल्क ने जैसा कार उठाया था मूवी में वैसे ही 2 बाइक को उठा के वो हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है और हेलीकॉप्टर आग लग जाता है हेलीकॉप्टर में और हेलीकॉप्टर गिर जाता है। ये बहुत ही खतरनाक सीन है, अगर ये लाइव एक्शन मूवी में बनता तो बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। एनीवे तभी टोनी स्टार्क आ जाता है उधर, मतलब आयरन मैन, हमारा सुपीरियर आयरन मैन आके वो पायलट्स को बचा लेता है और हेलीकॉप्टर से वो पायलट को निकाल के उधर से उड़ के साइड से जाने ही वाला था। तब टोनी स्टार्क वो पायलट्स को पूछता है, अरे तुम लोगों को क्या तैरना आता है?
तो पायलट्स कभी थोड़े एक सेकंड के लिए सिर्फ सोचता है, फिर बोलता है हाँ हम लोगों को तैरना आता है, और तभी टोनी स्टार्क दोनों पायलट्स को पानी में फेंक के निकल जाता है उधर से, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था कि उन लोगों को ज़मीन पे रख के फिर टीन अबोमिनेशन के साथ मारपीट करने जाए। तो इसके लिए उसे उतना टाइम नहीं मिला था, इसलिए वो उन लोगों को पानी में फेंक के टीन अबोमिनेशन को मारने चला जाता है। और टीन अबोमिनेशन के ऊपर वो बहुत ही गुस्सा था, क्योंकि वो अपने चीज़ों का हालत उधर देख रहा था। तो टीन अबोमिनेशन तब बोलता है कि तुम बहुत ही मीन हो, तुम बहुत ही नीच हो, तुम ऐसे किसी का अपमान नहीं कर सकते और उसके लिए कुछ भी बोलते रहते हो, मैं तो इधर सिर्फ हेल्प के लिए आया था। तब आयरन मैन के पूछने से वो बताता है उसकी उम्र सिर्फ 13 साल है और वो एक्सट्रीमीज़ यूज़ कर रहा था। मुझे लग रहा है वो एक्सट्रीमीज़ यूज़ कर रहा था अपने नॉर्मल शरीर में वापस आने के लिए, शायद ये उसका अच्छा मतलब ओरिजिनल शरीर नहीं है। तो आयरन मैन बोलता है हेल्प के लिए तुम ऐसे आ रहे थे हेल्प मांगने, वाह बढ़िया है, तुम तो जायंट बॉल ऑफ एंगर एंड प्यूबर्टी हो। हाँ तुमसे और क्या उम्मीद रखा जा सकता है, तुम हेल्प तो ऐसे ही मांगोगे सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करके। ठीक है मैं शील्ड से बात करता हूँ, तब तक तुम जो भी तोड़ फोड़ किया है तुमने वो सब कुछ क्लीन करो और ठीक ठाक करो। और उस तरफ हम लोग देखते हैं कि डेयर डेविल वो अपने दोस्त फॉगी से मिलने जाता है और फॉगी उसके चेहरे को देख के चौंक जाता है, क्योंकि उसके चेहरे में बैंडेड लगा हुआ था और वो मार खाया है वो सब दिख रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो फॉगी से बात करने के बाद वो अंधेरा छा जाता है उसकी नज़रों में और वो फिर से डार्क दुनिया में चला जाता है, वो फिर से अंधा बनता जाता है। और ये इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छी तरह से पेंट किया है कॉमिक क्रिएटर्स ने, ये बहुत ही ऑसम लगा तो मुझे। तो इसीलिए मतलब इसी तरह ख़त्म होता है सुपीरियर आयरन मैन एक्सप्लेन्ड का एपिसोड 3। तो चलिए अब आप लोगों का काम है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, या फिर आप लोगों को अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कीजिए। प्लीज़ डिसलाइक मत कीजिए, जस्ट लिख दीजिए कमेंट्स में डिसलाइक और बता दीजिए क्यों आप लोगों को डिसलाइक लगा और कैसे ये वीडियो अच्छा बना सकते हैं, उसी से काम हो जाएगा। और एंजॉय कीजिए, और अगर आप लोगों को लगे कि ये वीडियो बहुत ही अच्छा है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और क्या, बहुत बक लिया अभी मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट लेना है, बहुत काम करके आया हूँ। ओके चलो गुड बाय फॉर नाउ, और मिलते हैं कल फिर से इसी टाइम पे, नहीं पता नहीं कब मिलेंगे।